झारखंड में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है। करोड़ों का कैश बरामद हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के घर से करोड़ों कैश मिला है। तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घर भी छापेमारी हुई है और लगातार रेड हुई। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई, ये सफलता मिली है ईडी को। बड़े पैमाने पर कैश मिला है, करोड़ों का कैश मिला है और अब इसकी गिनती की जाएगी कि कितना कैश बरामद हुआ है। रांची में ईडी की ये ताबड़तोड़ छापेमारी, करोड़ों का कैश बरामद है। एरो के सहारे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मोटी मोटी गड्डियां कैश की नजर आ रही हैं और ये रांची में नोटों का अंबार देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, ईडी की कितनी बड़ी ये कार्रवाई है, इसको इस तस्वीरों से समझिए। तस्वीरों में आपको जहां जहां आपकी नजर जाएगी गड्डियां मोटी मोटी नोटों की नजर आएंगी। करोड़ों में ये कैश बताया जा रहा है जिसे ईडी की टीम ने जब्त किया है। मंत्री के सचिव के घर पर भी छापेमारी चल रही है। झारखंड में 6 जगहों पर यह छापेमारी चली है जिसमें देखिए भारी तादाद में कैश बरामद किया गया है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ हुआ है अब तक इस पूरी कार्रवाई में, क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए जो बरामदगी, जो नोटों का अंबार आप देख रहे हैं, ये एक अलग है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो ये नोटों का अंबार बरामद हुआ है वो दरअसल एक नौकर के घर से बरामद हुआ, एक घरेलू कर्मचारी के घर से बरामद हुआ। और वो भी जो आलमगीर है, जो मंत्री हैं, उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनके घरेलू नौकर हैं जिनके यहाँ से ये नोटों का अंबार ये बरामद हुआ है। बड़ी बरामदगी हुई है। हालांकि ये जो रेड की गई थी वो रेड दरअसल वीरेंद्र राम जो है, जो कि चीफ इंजीनियर थे झारखंड के, वो पहले से इस जो टेंडर घोटाला था उसमें निलंबित थे। उनसे जुड़े ठिकानों पर रेड की जा रही थी। जो संजीव हैं, संजीव लाल, वो बेहद करीबी बताए जाते हैं वीरेंद्र राम के। इसके अलावा जो आलमगीर हैं, जो मंत्री हैं, वो भी बेहद करीबी हैं। तो इन तमाम लोगों के यहाँ आज सुबह 7 बजे एक साथ रेड की गई। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीर तब सामने आई जब संजीव लाल, जो कि निजी सचिव है झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर के, उनके घर से ये मोटी रकम बरामद हुई है। नोटों की गड्डियां बड़ी संख्या में बरामद हुई। कई मशीन यहाँ पर बुलाई गई हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। अभी तक आकलन नहीं हो पाए कि आखिरकार कितने नोट होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि करोड़ों की ये बरामदगी। क्या जितेंद्र, कैश के अलावा, इन नोटों के बंडलों के अलावा कुछ और की भी बरामदगी हुई है और कोई आंकड़ा सामने आया है कितना कैश मिला है? जी बिल्कुल, देखिए केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज, इसके अलावा बेनामी संपत्ति के कुछ कागजात के साथ ही कुछ ज्वेलरी और सबसे बड़ी बरामदगी ये आप नोटों का जो अंबार इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, और जो कि एक घरेलू नौकर के यहाँ से, एक निजी सचिव के घरेलू नौकर के यहाँ से बरामद हुए, वो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बरामदगी हो सकती है। लेकिन जब ये नोटों का अंबार एक नौकर के घर से बरामद हो, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो बेहद संजीदा हो चुका है। और इस मामले को लेकर अब कुछ और जो नए खुलासे थोड़ी देर में ईडी के द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा जो रेड की जो संख्या है, जो ठिकानों की जो संख्या है, वो भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। जी जितेंद्र, ये बताइए कि अब तक कितने ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है और क्या ये जो ठिकाने हैं ये और हो सकते हैं संख्या में, मतलब कुछ और जगहों पर भी छापेमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन आधा दर्जन ठिकाने थे जहां पर ये रेड की गई, जिसमें सेल सिटी के कुछ इलाके थे। इसके अलावा कुछ अन्य जगहें हैं जो रूरल इलाके हैं झारखंड के, तो वहां पर ये रेड की गई। लेकिन जैसे ये जो एक घरेलू नौकर के यहाँ से इतनी बड़ी बरामदगी, उसके बाद जो रेड की जो संख्या है, यानी कि जो ठिकानों की संख्या है, वो अब बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 और ठिकानों पर इस वक्त रेड की जा रही है। तो कुल मिलाकर 10 से ज्यादा ठिकाने हो चुके हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और लगातार रेड करे। और ये सभी लोग चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े हैं, जो कि निलंबित इंजीनियर है। इसके अलावा टेंडर घोटाले में, और साथ ही जो संजीव लाल है, उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड है। आलमगीर जो मंत्री हैं, उनके ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड है। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 10 से ज्यादा ठिकाने इस वक्त ईडी के रडार पर हैं जहां पर रेड चल रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो बरामद की हुई है वो आलमगीर के जो निजी सचिव है संजीव लाल, उनके नौकर के यहाँ से बरामद की हुई है। जी, बड़ी खबर की जानकारी जितेंद्र शर्मा हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए 500 के नोटों के बंडल, इतने मोटे मोटे बंडल दिखाई दे रहे हैं। इतना कैश बरामद हुआ है। अब इसे गिनने के लिए भी मशीनें बुलाई गई हैं, जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं। और ये कैश, भारी कैश की बरामदगी हुई है। नोटों का अंबार देख सकते हैं। इसके अलावा जितेंद्र बता रहे हैं कि ज्वेलरी की भी बरामदगी हुई है। और एक मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से अगर ये बरामद होता है तो एक बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर ये कैश आया कैसे और कहां से आया ये कैश, इसका सोर्स क्या था। ईडी लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, और कहां छापेमारी की जा रही है? आप कह रहे हैं 4 और ठिकानों पर, जो मंत्री आलमगीर है, 4 और ठिकानों पर छापेमारी उनसे जुड़ी हुई हो रही है।
जी बिल्कुल, जो शहरी विकास मंत्रालय से जो जुड़े हैं आलमगीर जो मंत्री हैं, उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड की जा रही है, उनके ठिकानों पर रेड की जा रही है। इसके अलावा जो उनके पीएस हैं, जो निजी सचिव हैं, उनके संजीव लाल, उनके ठिकानों पर उनसे जुड़े कुछ उनके करीबी हैं, उनके भी ठिकानों पर रेड है। इसके अलावा एक इंजीनियर है झारखंड सरकार में ही, उनके ठिकानों पर रेड है। और जो निलंबित चीफ इंजीनियर है टेंडर घोटाले में वीरेंद्र राम, उनके ठिकानों पर भी इस वक्त रेड की जा रही है। तो कहा जा सकता है 10 से ज्यादा ठिकाने हैं जो कि इस वक्त ईडी के रडार पर हैं, जहां पर लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी में ये रेड की जा रही है, बरामदगी चल रही है। वहां पर कैश ना सिर्फ घरेलू नौकर के यहाँ से बरामद हुआ है, बल्कि बताया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा कैश कई और ठिकानों से भी बरामद हुआ है। हालांकि अब तक कुल कितना कैश बरामद हुआ इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी ईडी की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि मोटी रकम, मोटा कैश, करोड़ों का कैश इस वक्त एक घरेलू नौकर से बरामद होना अपने आप में हैरान कर देने वाला है। इसके अलावा केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज, साथ ही कई बेनामी संपत्तियों के कागजात। आपने कहा कि कितना कैश है, अब तक ये आधिकारिक तौर पर बताया नहीं जा सका है। उसकी वजह शायद ये तस्वीरें हैं, क्योंकि तस्वीरों में आप देखिए बड़े बड़े बैग्स, छोटे छोटे बैग्स, आपको हर किसी से पैसे निकालते हुए ईडी के ये तमाम अधिकारी नजर आएंगे। किस तरीके से डब्बों में से कैश पलटा जा रहा है, छोटे बड़े बैग्स में से कैश पलटा जा रहा है, और अखबार में लपेटा हुआ कैश भी, कैश का बंडल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ईडी की ये जो कार्रवाई है, इसमें लेटेस्ट अपडेट जितेंद्र बता रहे हैं कि अब 10 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की ये रेड, ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। जितेंद्र, यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि ईडी की इस कार्रवाई में अब किसकी किसकी मुसीबत बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री आलमगीर की जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके अलावा संजीव लाल, साथ ही जो वीरेंद्र राम है जो कि चीफ इंजीनियर है, निलंबित है, जिनके ऊपर टेंडर घोटाले का आरोप है, उनकी भी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। तो कई ऐसे सफेद पोश हैं जो अब ईडी के रडार पर आ सकते हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो बरामद हुए इस रेड के दौरान, जो सीधे तौर पर एक बड़े घोटाले की तरफ, एक बड़े नेक्सस की तरफ इशारा करता है। तो लिहाजा अब आने वाले वक्त में इस जांच का दायरा बढ़ सकता है, और साथ ही जो बरामदगी हुई है, इस बरामदगी को भी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो भी साबित करने की कोशिश फिलहाल ईडी की तरफ से की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें अब तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और बताने की कोशिश ये कि ईडी की कार्रवाई अब भी जारी है। 10 से ज्यादा ठिकाने हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ है जहां पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस खबर पर आगे आप तक पहुंचाएंगे।